हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर से ऐसे केस सामने आते हैं जिन्हें ना तो पहले हमने कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। ऐसे ही आज के इस वीडियो में आप जिन लोगों के बारे में जानने वाले हो, उन्हें देखकर आप खुद को बहुत लकी समझोगे कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में दिखाए गए लोग बहुत ही अजीबोगरीब कंडीशन के साथ में जी रहे हैं, जिन्हें देखकर आप यही कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। नंबर 6, एम्बर राशिडी। हम में से बहुत से लोगों ने अपना वेट लॉस करने की कोशिश की होगी, जिसमें लोग अपना 5-10 किलोग्राम तक वेट लॉस कर लेते हैं और अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस लेडी ने 10-20 किलोग्राम नहीं बल्कि अपना 181 किलोग्राम वेट लॉस किया है, तो हो सकता है कि शायद आपको मेरी बात सुनकर यकीन ना हो कि 181 किलो का तो कोई इंसान ही नहीं होता है, तो इसने 181 किलोग्राम वजन कैसे लॉस कर लिया। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन्होंने ये वेट लॉस टीवी शो पर किया था। मतलब कि जब वो वेट लॉस कर रही थी तब हर हफ्ते वो अपनी प्रोग्रेस लोगों तक शेयर करते थे। एम्बर का TLC चैनल पर एक शो आता था जिसका नाम माई 600 पाउंड्स लाइव था। उस टाइम पर यह सिर्फ 23 साल की थी और उनका वेट 298 किलोग्राम था, यानी कि ऑलमोस्ट 300 किलो। इनकी लाइफ टीवी पर दिखाई गई, जिसमें बताया गया कि इन्होंने इतना मोटा होने के बाद कभी अपना घर ही नहीं छोड़ा, क्योंकि वो इतना भी चल फिर नहीं पाती थी कि वो घर से घूमने फिरने के लिए निकल जाएं। एम्बर को एंजाइटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी है और जब वो छोटी थी तब से ही उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर भी है, और जब भी वो खाने के लिए बैठती हैं तब वो खुद को रोक नहीं पाती, जिसमें वो बहुत सारा फास्ट फूड और कई कैंडीज डेली के तौर पर खाती हैं और एक एक बार में कई हजारों कैलोरी खा जाती हैं। इस प्रोग्राम में आने के बाद से उनकी बहुत अच्छी तरह से डाइटिंग शुरू की गई, जिसमें उन्हें बहुत ही कम कैलोरीज की डाइट दी गई और साथ ही साथ उन्हें हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराना भी शुरू करवाई गई, और इसके बाद से ही उनकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी भी हुई। एम्बर ने ईमानदारी से अपनी डाइट फॉलो करते हुए अपनी एक्सरसाइज भी जारी रखी, जिससे इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बदल लिया। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पूरी जर्नी भी शेयर की है, जिसकी वजह से इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स हैं। इन्हें देखकर लोग मोटिवेट होते हैं और इनसे अपने आप को बदलने के लिए सीख लेते हैं। नंबर 5, क्लाउडो विएरा डी ओलिवेरा। क्लाउडियो विएरा अब 40 साल के हो चुके हैं और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बहुत ही मुसीबतों के साथ काटी है। जब वो पैदा होने वाले थे तब ब्राजील में इनके होम टाउन मोसिसिनाटो नाम की एक जगह पर डॉक्टर्स ने इनकी मां को बताया था कि ये बच्चा बिल्कुल ही एबनॉर्मल पैदा होगा और उन्हें इसे जन्म नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा और जल्द ही इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इनकी मां को ये उम्मीद थी कि उनका बच्चा भी अपनी लाइफ जी सकता है। लेकिन जब ये पैदा हुए तो इन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि इनकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और इनके पैर भी ठीक से डेवलप नहीं हुए थे। लेकिन जैसा कि इनकी मां ने सोचा था कि इनका बेटा भी अपनी लाइफ जी सकता है, और वैसा ही हुआ। क्लाउडियो विएरा ने अपनी लाइफ पर एक बुक भी लिखी है और ये किताब उन्होंने अपने मुंह से लिखी है। क्लाउडियो को एथेरोग्रिपोसिस नाम की एक कंडीशन है और ये कंडीशन बहुत ही रेयर है, जिसकी वजह से इनका चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। लेकिन इस कंडीशन के होते हुए भी इन्होंने दुनिया के कई देशों में जाकर लोगों को हिम्मत के साथ लाइफ जीने का मोटिवेशन दिया है। क्लाउडियो के अपनी बुक लॉन्च करने के बाद इनकी बुक को ब्राजील के साओ पाउलो सिटी के एक आर्ट म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 4, मिशेल किश। मिशेल किश 20 साल की एक लड़की है, लेकिन उन्हें एक बर्थ कंडीशन है जिसकी वजह से वो एक बच्चे की तरह दिखाई देती हैं और ये पूरी लाइफ ऐसे ही दिखाई देंगी। मिशेल की स्किन अलग तरह की है, इनका स्कल बहुत ही छोटा है, इनके बाल बहुत ही कम हैं और साथ ही साथ इन्हें आई और डेंटल एबनॉर्मलिटीज भी हैं। मिशेल को होलोमैन स्ट्राइप सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, जो कि एक बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन है, जिसके दुनिया भर से अभी तक सिर्फ 300 केसेस सामने आए हैं। ये एक तरह का ड्वार्फिज्म भी माना जाता है, जिसमें इंसान की हाइट बहुत ही कम रह जाती है। बाहर से देखने पर तो कोई भी इन्हें एक बच्चा ही समझेगा, लेकिन मेंटली और इमोशनली ये एक यंग एडल्ट हैं, जो कि मेडिक में अपना करियर बनाना चाहती हैं और साथ ही साथ वो बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं। मिशेल को बहुत ही केयर की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ उन्हें बहुत ही कम टाइम में बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ते हैं। इतनी खतरनाक बीमारी के होते हुए भी मिशेल पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं। उन्हें अपने फ्यूचर में एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनना है और वो अपने सपनों के प्रिंस से भी मिलना चाहते हैं। उन्हें लंबे बाल वाले लड़के बहुत ही पसंद आते हैं। नंबर 3, ललित पाटीदार। ऐसी बहुत सी मूवीज हैं जिनमें आपने देखा होगा कि कैसे लोग वुल्फ में बदल जाते हैं, लेकिन इंडिया में एक ऐसा लड़का भी है जो रियल लाइफ वुल्फ के नाम से जाना जाता है।
इस लड़के का नाम ललित पाटीदार है। इनकी उम्र 13 साल है और ये बड़ौदा में रहते हैं। ललित के आसपास के लोग उन्हें चिढ़ाते हैं और उनसे दूर भागते हैं। ललित को हाइपरट्रिकोसिस नाम की कंडीशन है, जिसे वेयरवुल्फ सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। जिस इंसान को भी बीमारी होती है उसकी हेयर ग्रोथ बहुत ही बढ़ जाती है। ये हेयर ग्रोथ पूरी बॉडी पर भी हो सकती है, लेकिन ललित के केस में उनका पूरा फेस और उनके बॉडी के कुछ हिस्से पूरी तरह से बालों में ढके हुए हैं। ललित की ये कंडीशन जन्म के टाइम से ही है और इसी कंडीशन की वजह से ललित की लाइफ एक नॉर्मल लड़के की तरह बिल्कुल नहीं है। लेकिन ललित अपने आप को किसी भी नॉर्मल लड़के से अलग नहीं समझते हैं। उनके बहुत सारे सपने हैं जिन्हें वो पढ़ लिख कर पूरा करना चाहते हैं। ललित के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जो कि उन्हें और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं, जैसे कि वो बहुत ही बहादुर हैं और उन्हें अपनी लाइफ में एक पुलिस ऑफिसर बनना है, जिससे कि वो अपने शहर के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। नंबर 2, वोंग फैंग। चाइना की कोंगकिंग प्रोविंस में वोंगफिंग नाम की ये लेडी पैदा हुई थी। जन्म के टाइम से ही इनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, जिससे कि ये आगे की तरफ नहीं चल सकती। ये एक तरह का बर्थ डिफेक्ट है जिसका नाम टेलीपैथ है और इससे प्रभावित बच्चे के एक या दोनों पैर या तो साइड में मुड़े होते हैं या फिर पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। बचपन में ही वोंग की फैमिली को डॉक्टर्स ने ये वार्न कर दिया था कि शायद कभी वोंग चल फिर नहीं पाएंगे, लेकिन वोंग ने डॉक्टर्स को गलत साबित कर दिया और उन्होंने कभी भी अपने डिसऑर्डर को अपने डिसेबिलिटी नहीं बनने दिया। अभी के टाइम पर वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाती हैं और अपने फैमिली रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस के तौर पर भी काम करती हैं। बस इन्हें देखकर एक ही डिफरेंस लगता है कि ये अपने जूते पीछे की तरफ पहनती हैं, क्योंकि इनके पैर पीछे की तरफ हैं। दोस्तों, नंबर 1 के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक दोनोलॉजी बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको हर दिन मिलते रहे। नंबर 1, मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम इंडिया के झारखंड स्टेट में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। मोहम्मद कलीम ऐसी कंडीशन के साथ पैदा हुए थे जिसकी वजह से उनके हाथों का साइज लगातार ही बढ़ता जा रहा है। उनके हाथों का साइज बढ़ते बढ़ते उनका वजन 13 किलोग्राम तक का हो गया था। 8 साल के कलीम को एक जाइगेंटिज्म नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से इनके हाथ इतनी अजीब तरह से बड़े हो रहे हैं। कलीम के हाथों को छोटा करने के लिए कई सर्जरीज भी हो चुकी हैं। इस कंडीशन की वजह से इन्हें इनके आसपास के बच्चे चिढ़ाते हैं और उनसे दूर भागते हैं और यहाँ तक कि इन्हें स्कूल में एडमिशन भी नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ के टीचर्स का ये कहना था कि इन्हें देखकर वहाँ के बच्चे डर जाएंगे। कलीम जहाँ पर रहता है वहाँ पर लोग बहुत ही अंधविश्वासी हैं। उनका ये मानना है कि कलीम की इस कंडीशन के पीछे कोई श्राप है और ये बच्चा एक बहुत ही श्रापित बच्चा है, और कुछ लोग तो इसे शैतान भी कहते हैं। कुछ टाइम पहले कलीम की फैमिली डॉक्टर राजा सभापति से मिली। ये एक हैंड सर्जन है जो कि माइक्रो सर्जरीज में एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कलीम की सर्जरी परफॉर्म की और ये सर्जरी गंगा हॉस्पिटल इंडिया में लगभग 8 घंटे तक चली। ये सर्जरी काफी हद तक सक्सेसफुल भी रही। इस सर्जरी के बाद कलीम के हाथों का वजन 50% तक कम हो गया, लेकिन इसके बाद भी कलीम की कई सर्जरीज होना बाकी हैं, जिसमें उनके हाथों को और छोटा करने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ इसका ऐसा इलाज भी किया जाएगा जिससे कि उनके हाथ दोबारा ना बढ़ सकें। दोस्तों, इन सभी केसेस में से किसके बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।